एक बार देख लीजिए फटाफट, जो जो लोग नहीं आए। रुपेश, जो जो अपने टीम के लोगों को एक बार कॉल कर लीजिए, जल्द से जल्द। सभी को गुड इवनिंग। गुड हेलो। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इवनिंग, गुड इवनिंग। मनुजा सर, हम लोग 9:03 में ना जी जी सर। टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। मतलब तब तक ओके सर। इंट्रोडक्टरी चीजें करिएगा। जो लोग लेट से आएंगे तो लेट से पाएंगे, मोबाइल तो मोबाइल मम्मी का। अपने को स्टार्ट कर लेना है। इनका डोले संतोष कुमार भाई सर का। ये एमडी सबीर नसीर को हमने किए क्या को होस्ट? नहीं नहीं। गलती से हो गया होगा नहीं? हाँ हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कहाँ, यूएसए में ही पहुंचे, कहीं और हो? यूके में। यूके में ही है। ओके। जी सर। ओके। लेकिन हाईलाइट का रीजन नहीं है। कोई বাইরে বাইরে থেকে एक बार सबको म्यूट कर दीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई सभी को। बोलो ना गुड आज इवनिंग। बहुत ही गुड बढ़िया इवनिंग सर। टॉपिक सर है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया टॉपिक है आज। मशीन से रिलेटेड जानकारी जो है, टोटल मॉडल्स और ये सब चीजें हैं। और कल का सेशन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल जितने भी हमारे यूजर्स हैं, जिनको भी बेनिफिट मिला है, टेस्टिमोनियल्स, कल हम लोग टेस्टिमोनियल करेंगे। और कल 8:45 में, जैसा ग्रुप में आपको मैसेज डला भी गया है, 8:45 से ही कल स्टार्ट हो जाएगी मीटिंग। क्योंकि कल नए लोगों को, जिनको आप डेमो दे चुके हैं, उनको हुकुम भी मोबाइल है। ठीक है। मोबाइल है ना। प्रशांत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बाकी लोग सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। हाँ। ओके। तो आप सभी लोगों को आज बताते हुए खुशी हो रही है कि आज का जो हमारा मीटिंग है जूम पे, जो आज हम लोग जो टॉपिक बताया गया है ग्रुप में भी, और आप लोग भली भांति जान रहे हैं। तो आज के टॉपिक के लिए सीधे हम ज्यादा समय, क्योंकि समय का विशेष ख्याल रखना है, 1 घंटे में हमको खत्म करनी है। तो आगे से कोशिश करेंगे हम कि 9 बजे, मतलब जो टाइम दिया गया उतने बजे हम स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे नए लोगों को भी बुलाया जाता है, तो टाइम 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे चला जाता है, उससे बहुत सारे लास्ट के टॉपिक छूट जाते हैं। तो टाइम का ख्याल रखेंगे और टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे खत्म करेंगे, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। तो आज के सेशन के लिए मैं फिर से एक बार आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे लीडर, हम सबके चहेते, जो गोंदिया महाराष्ट्र से हैं और अपकमिंग 6A2 हैं। और सर, आज
आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूंगा यहाँ पर मिस्टर विक्की मनुजा सर को। और चैट में हम लोग टाइप कर सकते हैं वेलकम, वेलकम टाइप करिए। और एक डिजिटल क्लैपिंग जो हम लोग ऐसा करके करते हैं, एक डिजिटल क्लैपिंग करके, इसको डिजिटल क्लैपिंग बोलते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से भी हम जो है दोनों हाथ ऐसा उठा करके, और चैट में भी आप टाइप कर सकते हैं वेलकम। तो मैं अब मंच देना चाह रहा हूँ यहाँ पर से मिस्टर विक्की मनुजा जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कैंगन तो सीख ही रहे हैं, लेकिन जूम भी सीख रहे हैं, और उसमें जूम मीटिंग लेना सीख गए हैं। अब उसको होस्ट करना सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जी मतलब इसमें हम ऐसा सोच के आते हैं कि हमको कैंगन की मशीन बेचना है, लेकिन इसमें सिर्फ कैंगन की मशीन बेचने को छोड़ के बाकी सब सीखना है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा कि मशीन बेचने का प्रयास ना करें, क्योंकि मशीन बेचना ही नहीं है, बाकी सब कुछ करना है, जो भी होता है ना वो सब करना है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और धीरे धीरे हम सब सीख रहे हैं। आगे चल के ऐसा भी मौका आएगा कि हम लोग खुद का जूम का प्लेटफॉर्म भी जो है वो खरीदेंगे। क्योंकि अभी हम ट्रायल बेसिस पे हैं, जैसे किसी दोस्त से नहीं कि हम गाड़ी लेते हैं थोड़ा सीखने के लिए, वैसा सीख रहे हैं। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आगे चल के हम अपना लेंगे, हमारी टीम वाले लोग खुद का जूम का प्लेटफॉर्म खरीद लेंगे, उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो इसके लिए भी हम एक बार हम क्लास लगाएंगे सर कि जूम मीटिंग को कैसे ऑपरेट करते हैं, ताकि हमारे लीडरशिप आए सब में। क्योंकि आज जैसे मौका मिला, पिछली बार भी, कल भी मौका मिला, तो कुछ चीजें थी कि जो मैंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया था, तुरंत करना पड़ा। तो ऐसा मैं किसी हमारे जो टीम के लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनको आना चाहिए, ताकि हम जब अगली बार उनको कभी स्टेज पे बुलाएं या ऐसा मंच दें, तो वो होस्ट भी कर पाए। तो बिल्कुल जैसा सर। कि आज का टॉपिक है, और कल का जो एक टॉपिक था, मतलब जो आज शिफ्ट हो गया है, उससे पहले का एक टॉपिक था जिसमें हमने मशीन के मेंटेनेंस के बारे में बताया था। तो कुछ रिव्यू आए एक दो जन के मुझे, और बताया कि बहुत अच्छा था, और मुझे किसी को दिखाना है, किसी को बताना है, तो मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए। तो ऐसा कुछ चीजें हैं जो नहीं हो पाई, लेकिन हम फिर से करेंगे इसको, ताकि लोगों को जानकारी हो मेंटेनेंस के बारे में। क्योंकि मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिसके घर भी हम कैंगन लगाते हैं, वहाँ कैंगन के साथ हम नहीं रहते हैं। तो हमको वहां पर ना रहते हुए उनको आना चाहिए, इसलिए मेंटेनेंस सिखाना बहुत जरूरी है। तो वैसे ही आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कैंगन मशीन्स एंड देयर यूजेस। तो जिसके लिए आप सभी को जानकारी तो होगी कितने प्रकार के मॉडल्स आते हैं। क्या किसी को पता है कितने प्रकार के मॉडल्स आते हैं? चैट में, चैट बॉक्स में टाइप करेंगे कितने प्रकार के मॉडल्स आपको पता है जो इंडिया में आते हैं। आप लोग खुद भी देखिएगा कि आपका आंसर किसी से वेरी कर रहा है क्या। चैनूराम मरकाम जी लिखते हैं 5, प्रियंका डोरले जी लिखते हैं 5, किन्हीं शख्स ने लिखा था 4। तो 4 भी सही है, लेकिन क्यों 5 है ये भी हम आज बताएंगे। लेकिन एक और मॉडल आता है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जैसा कि सर ने भी पहले बताया था कि एक और मॉडल आता है जो कंपनी का मशीन तो है, और पानी का ही मशीन है, लेकिन पीने का नहीं है। रुपेश सिंह समझ गए हैं, इन्होंने डाला है 6। यही होती है बेसिक ट्रेनिंग, कि आज हम इतने साल से काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के कितने मॉडल्स आते हैं, उसके जवाब में भी देखिए कितना वेरिएशन है। अब देखिए किसी ने लिखा है एनएसपा, तो यहाँ पे भी एक जानकारी की थोड़ी सी कमी है। एनएसपा मॉडल पहले आता था, अभी एनएसपा डीएक्स हो चुका है। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी हमको आनी चाहिए, इसलिए जूम मीटिंग होती है। आज आपने अगर इतना छोटा सा वर्ड भी सीख लिया कि एनएसपा के आगे डीएक्स लगता है, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ इस मीटिंग से सीखा है। तो सीखने के लिए बैठना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सिखाने के लिए बैठते हैं। ये मैं खुद की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे जब सीखने की हमने आदत डाली है, तो हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग को बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक पोस्टर आपके सामने आ रहा होगा, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, कैंगन वाटर इज राइट फॉर यू, मेड इन जापान, रिटर्न टू ओरिजिन।
रिटर्न टू ओरिजिन का मतलब तो सबको पता ही होगा, बैक टू ओरिजिन। इसके बाद इस बेसिकली जैसे चालू करते हैं ना, तो मैं बोला थोड़ा सा कुछ और भी बताना जरूरी है आपको। जैसे यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैंगन वाटर, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन वाटर, फिर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, अल्कलाइलाइजेशन और माइक्रो क्लस्टरिंग, इसके बारे में तो आपको सब जानकारी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये ओआरपी को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो मैं मॉडल्स आपको अभी बताने वाला हूँ, उन मॉडल्स में इस ओआरपी का जो है ना वेरिएशन है थोड़ा सा, और वो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन भी बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं -400 ओआरपी से हमारी मशीन स्टार्ट होती है। यूजेस यूज एनर्जिक वाटर इन योर डेली लाइफ। देखिए कि इसमें क्या लिखा है, आप पढ़िए एक बार। थोड़ा सा क्या है, जब तक लोग भी आ जाएंगे, हम मॉडल को चालू करने से पहले एक बेसिकली थोड़ा बता देते हैं। पढ़िए आप। कैंगन वाटर इज एन एक्सलेंट चॉइस फॉर क्लीन अल्कलाइन ड्रिंकिंग वाटर, बट इट डजंट स्टॉप देयर। एनर्जिक वाटर एंड आयोनाइजर मशीन्स जनरेट 5 टाइप्स ऑफ हेल्दी वर्सटाइल वाटर, ईच विथ अ वेरी स्पेशल पर्पस। अब जैसे कितने प्रकार के पानी होते हैं, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको पता ही नहीं कितने प्रकार के पानी होते हैं। आपको बिल्कुल नो डाउट बोलना है कि हमारी मशीन 5 प्रकार के पानी बनाती है। 5 प्रकार के पानी कौन से होते हैं? एक होता है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जो 11.5 pH होता है। ठीक है, ये किस यूज में आता है इसमें दिया हुआ है। जैसे कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सबको निकालने के लिए ये प्रूवन है। और ये जो पीएच होता है ये इफेक्टिव होता है इमल्सिफिकेशन के लिए, इमल्सिफाइंग द ऑयल। क्योंकि पेस्टिसाइड के ऊपर आपने देखा होगा ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होता है, तो पानी से और बरसात से वो निकल निकल ना जाए, इसलिए इसके ऊपर तेलीय पदार्थ का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, इसके आगे देखिए आप, दूसरा वाटर होता है कैंगन वाटर। वो होता है 8.5 pH, 9 pH और 9.5 pH। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे जनरल जानकारी है, ये सारी चीजें मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आए कि 5 प्रकार के पानी कौन से होते हैं। उसके बाद है क्लीन वाटर, जो हम बेसिकली सबको बताते हैं बच्चों के लिए, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको ये क्लीन वाटर पीने का हम बोलते हैं। क्योंकि जापानीज लोग अपने बुकलेट वगैरह में भी ये देते हैं। आपको कभी मौका पड़े तो जो मशीन के साथ बुकलेट आती है उसकी में भी पेपर्स दिए रहते हैं, आप खाली समय में उसको पढ़िए। मैंने भी उस दिन पढ़ा, तो मुझे उसमें नई चीज पता चली। मतलब जो मुझे लगता है कि मुझे सब मालूम है, तो उस किताब के 2 पन्नों में जो था मुझे मुझे नहीं मालूम था। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आपकी मशीन के साथ जो एक बुकलेट आई है उसको आराम से इत्मीनान से पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्यूटी वाटर आता है 4.5 pH से लेके 6 pH तक, जो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। और ये हमारी मशीन के लिए भी अच्छा होता है। अगर हम इसको सामने से निकालेंगे तो हमारी जो मशीन है उसमें अंदर से क्लियर होती है, मशीन क्लीन होती है। तो इस वजह से इसको दिया गया है, ताकि हम सामने से माइल्ड एसिडिक वाटर निकालें, जिससे मशीन के अंदर लगी हुई प्लेट्स, जो टाइटेनियम की ठोस प्लेट जिसके ऊपर डबल डिप कोटिंग किया गया प्लेटिनम का, उसके ऊपर से कैल्सिफिकेशन को निकाला जा सके। ठीक है, ये भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर 2.5। ठीक है, जैसे स्किन में किसी को कोई प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए इस पीएच को बहुत अच्छा माना जाता है। डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं दवाइयाँ और मेडिसिन और बैक्टीरियासिडल जो भी चीजें रहती है, ट्यूब्स, ऑइंटमेंट्स, उनके पीएच को अगर आप गौर करेंगे तो 2.5 के आसपास ही रहते हैं। ठीक है, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब आपसे कोई भी पूछेगा कितने प्रकार के पानी होते हैं, तो मुझे अब आशा है कि आप ये बताएंगे कि 5 प्रकार के पानी होते हैं। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? चैट बॉक्स में लिखिए यस। अब हम शुरू करते हैं इसके आगे का। देखिए जैसे कैंगन वाटर का ये ब्रोशर है, ऐसा ब्रोशर तो आपने बहुत बार देखा होगा। इसके सर्टिफिकेट्स हैं। ये सब चीजें कभी कभी आपको समय निकाल के पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज भी मैं अगर ये बुक पढ़ूंगा ना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ चीज मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हमको लगता है कि हमको पता है। जैसे आयोनाइजेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म उसका, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। हमारी मशीन जो है देखिए इसमें लिखा है 7 प्रकार के पानी निकालती है। ठीक है, 11.5, 9.5, 9, 8.5, क्योंकि इसने क्या किया, कैंगन ऑर्डर के 3 को कैटेगराइज कर लिया, लेकिन टाइप्स जो रहते हैं वो टोटल 5 रहते हैं। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना आप लोग, 5 प्रकार के टोटल होते हैं। देखिए बच्चा सो रहा है, अच्छा लग रहा है, लग ही रहा होगा, क्योंकि ये बैक टू ओरिजिन वाली बात है। ठीक है, हम आते हैं सीधा मॉडल्स के ऊपर, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो मॉडल्स है। हम नीचे से ऊपर चलते हैं।
ठीक है, ताकि कोई और आए तो वो ज्यादा बड़ी मशीन का जो है ना वो भूल मतलब वो भी अटेंड कर ले। सबसे पहले हम देखते हैं, एक मॉडल आता है जूनियर 4। आपको जानकारी होगी, स्क्रीन के सामने आपके आ रहा है। ये इको फ्रेंडली मॉडल है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जूनियर 4 मतलब इसके अंदर चार प्लेट्स हैं। ठीक है, इसमें देखिए इसका कीमत दिखा रहा है 2,18,000 रुपए। इसमें शिपिंग चार्ज रहता है ना वो एक्स्ट्रा रहता है, और जो जीएसटी रहता है वो टैक्सेस वगैरह सब इंक्लूसिव रहता है। तो जैसे कि महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ गोंदिया में, तो हमारे यहाँ पे इसका शिपिंग चार्ज लगता है 1,500 रुपये। लेकिन अमूमन दूसरी जगह देखा गया है कि यहाँ 2,000 रुपये लगते हैं। तो इसकी कीमत हो जाएगी 2,20,000। उस केस में हमारे शहर के हिसाब से ये 2,19,500 का है। अब देखिए प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं, जो इसकी काउंटिंग 4 है। जैसा कि मॉडल से भी जानकारी हमको मिल रही है, इसमें नेगेटिव ओआरपी जो है वो 450 का है, मिली वोल्ट्स का है। ठीक है, इसमें 5 प्रकार के पानी निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इसकी जो वजन रहती है वो 5 किलो 300 ग्राम होती है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को कभी आप पूछेंगे कि इसका वजन कितना होता है, तो उनको एग्जैक्टली नहीं पता रहता है। लेकिन जिसको एग्जैक्ट पता रहता है, जैसे मेरे से कोई पूछता है तो मैं उसको बताता हूँ 5 किलो 300 ग्राम की मशीन है। तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि इतना परफेक्ट जानकारी है, जबकि है कुछ नहीं, हमने यहाँ से पढ़ के बताया है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि कोई चीजें पढ़ के बतानी है और याद करके बतानी है। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्शन रेट देखिए कितना है। जो कैंगन वाटर आप निकालते हैं, इसमें दिया गया है 3 से 4.9 लीटर्स पर मिनट। लेकिन ये इतना यहाँ पर नहीं निकलता है। यहाँ पर जो निकलता है बेसिकली हमने जो फ्लो रेट रखा है, जिसमें आयोनाइजेशन अच्छे से होता है, तो वो जो होता है वो लगभग 2 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, आपको भी ये ध्यान रखना है कि अगर आप 3, 3.5, 4 मतलब आपने अगर जो हम पंप लगाते हैं ना 150 वाट वाला, वो अगर 100 वाला लगाएंगे तो बहुत कम हो जाता है। 150 में हमको फ्लो कंट्रोल करना पड़ता है, तो हम बाईपास वॉल लगाते हैं। तो आप भी जानकारी रखिएगा कि उसको इसको फ्लो रेट को हमको रखना है 2 लीटर्स मैक्सिमम पर लीटर, ताकि मशीन के अंदर पानी ठहरे। अगर मशीन के अंदर से पानी फास्ट निकलेगा तो क्या होगा कि वो जो आयोनाइजेशन को प्रोसेस को जो समय चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए एसिडिक वाटर कितना निकलता है। 2.2 लीटर से 1.9 लीटर निकलता है पीछे से। ठीक है, तो इसका भी एक रेशियो है, 30-70 का रेशियो है। सामने से पानी निकलता है 30%, और पीछे से सामने से निकलता है 70%, माफ कीजिएगा, और पीछे से निकलता है 30%। तो ये इसका रेशियो है। और उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक बटन दबाते हैं जिसमें सब्जी धोने का पानी निकलता है, तो उसके लिए फ्लो रेट को कम करना है। आपको यहाँ पे देखिए जानकारी समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा मशीन का सेटिंग है, हम उसी सेटिंग के फ्लो रेट से पानी निकालते हैं और बोलते हैं तेल नहीं फट रहा है। क्यों नहीं फट रहा है? क्योंकि उसका फ्लो रेट कंट्रोल करना पड़ता है जब हम एसिडिक वाटर निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अभी मशीन लगाएंगे, तो मशीन लगाते समय आपको क्या करना है, उसमें एक बाईपास वॉल लगता है जिसमें फ्लो रेट कंट्रोल करने का उसमें नॉब रहता है। वो लगभग 30-40 रुपए का आता है। वो आप हर मशीन में लगाएं, ताकि कभी कंट्रोल करने का मौका हो तो हम वहां कर सकें। ठीक है, इसके बाद देखिए ईज ऑफ यूज, फुल्ली ऑटोमेटिक यूनिट बताया जा रहा है इसको। मतलब इसके अंदर सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, लेकिन ये पूरी फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, ये रहती है सेमी ऑटोमेटिक। ठीक है, इसके बाद इसमें वारंटी को गौर करेंगे आप, ये 3 साल की इसमें वारंटी दी जा रही है। बाकी मॉडल्स में इसकी वारंटी बढ़ेगी, ये स्टार्टिंग लेवल है, इसलिए इसमें 3 साल की वारंटी है। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो देखिए प्लेट साइज। ये 135 mm गुणिला 75 mm, मतलब इतना इसका साइज है। और कोई और कंपनी अपने प्लेट का साइज लिखती नहीं है। क्यों नहीं लिखती है? क्योंकि साइज लिखने का मतलब है कि हम बता रहे हैं कि कितना बड़ा साइज है। तो इससे ही समझ में आ रहा है कि इसका साइज बहुत बड़ा है। जब आप इसको हाथ में देखेंगे मशीन का निकाल के किसी को, जैसे हमने बीच में रायपुर में भी हमारा एक बार प्रेजेंटेशन था जिसमें हमने दूसरी मशीन को खोला था, जो चाइनीज ब्रांड था। तो उसमें पता चला कि मशीन की जो प्लेट्स है वो बहुत छोटी है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट कटिंग होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको सबको बताना है। हालांकि हमारी कैंगन मशीन के हर हर मशीन के मॉडल में जो भी प्लेट लगती है वो सब प्लेट 135/75 mm की रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारी मशीन है, ये पीएच रेंज जो निकालती है 2.5 से 11.5। तो ये आपको और ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, जो दूसरों को नहीं पता रहता है, कभी भी लोग जानकारी के लिए पूछते हैं कि ये मशीन कितने वोल्टेज की है, तो हम लोग बोलते हैं होगी ना थोड़ी सी है ना, ज्यादा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, वैसा नहीं, ऐसा नहीं बोलना है।
वॉटेज पूछ रहा है तो उसको वॉटेज बताइए, 120 वॉटेज की है ये। ठीक है, इसके अंदर जो कंजम्पशन होता है वो वॉटेज में 120 वॉटेज का होता है। और रही बात डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन भी में दिया गया है, 264 गुणेला 338 गुणेला 171। ये इसलिए दिया गया था ताकि विड्थ, हाइट और डेप्थ ये निकाला जा सके। जैसे किसी को मशीन कहीं रखनी है, किसी को टंगानी है, तो उसको पता रहना चाहिए एग्जैक्टली उसका कितना मेजरमेंट है। तो कभी भी आप जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जिस भी घर में आप लगाएंगे, जिनका घर बनने वाला है, तो आपको उनको में बताना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियर लोग में ही कोई भी बात करते हैं। कितना भी बड़ा साइज हो वो में बात करते हैं। तो में बताने से आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया एक मॉडल। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप उसमें डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, लास्ट में मैं इसको फिर रिपीट कर दूंगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो। अब इसका जो सबसे अच्छी चीज है ना, जो मैंने अभी तक नहीं खरीदी है, सर ने कल बताया था कि मेरे पास सारे मॉडल हैं, लेकिन मेरा ये मॉडल लेने का बहुत मन है। ये देखिए क्या है, इसको पढ़िए थोड़ा सा। एनएसपा डीएक्स, इसका कीमत है 2 लाख रुपए। इसकी शिपिंग चार्ज भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये जो रहता है ना, मिनरल आयंस वाटर स्पा है। मतलब इससे जब नहाएंगे ना, तो आपके शरीर को ऐसा लगेगा कि आपने जैसे तालाब में नहाते हैं ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर वाटर, उस टाइप का आपको फीलिंग आएगा, न कि इलेक्ट्रॉन सकर। जैसे कि अ, एक हम स्विमिंग पूल की बात करें, स्विमिंग पूल में नहाने से इंसान थका हुआ महसूस करता है, और तालाब में नहाता है तो अपने आप को तरोताजा महसूस करता है। तो वैसे ही अगर आप एनएसपा से नहाएंगे तो आपको ये अनुभव होगा। इसमें देखिए, ट्रीट योर सेल्फ टू अ सूदिंग hot spring experience with the NSPA DX with an abundant flow of mineralized water and a relaxing massage shower head. Your bathroom can instantly turn into a calming hot spring oasis. ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि क्या चीज बोलना चाह रहा है। ये सारी चीज भी मैं शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़िएगा, कस्टमर को ये बताइए आप। क्योंकि क्या होता है, जब आप मशीन बेचने जाते हैं, आपको जान के हैरानी होगी कि अमेरिका में ये बहुत बिकता है। क्यों बिकता है? क्योंकि कोई भी इंसान मशीन अपने घर के लिए कैंगन की खरीदेगा तो एक ही खरीदेगा, लेकिन उसके घर में बाथरूम 6 7 8, कहीं कहीं 10 बाथरूम भी होते हैं। तो ये अगर आपको ऑर्डर मिल गया, तो आपको कोई बंदा 10 मशीन का ऑर्डर भी दे सकता है एक साथ। तो ध्यान रखिएगा, इसको बेचने की कोशिश करना है, क्योंकि ये हर बाथरूम में अलग से लगाएगा इंसान। ठीक है, तो ये इसका यूएसपी है। इसमें इलेक्ट्रोड्स नहीं होते हैं। देखिए, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन जानते हैं थोड़ा सा, इसमें इलेक्ट्रोड्स नहीं होते हैं। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होता है, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसमें कोई भी वॉटेज नहीं होता है। ठीक है, मिनरल आयन वाटर फॉर योर बाथ एंड शावर। ठीक है, इसके बाद इसमें दिखा रहे हैं डायमेंशन 130 बाय 346 जिससे इसकी साइज का पता लगाया जा सकता है इसकी कितनी जगह लेगा बाथरूम में। वेरी सिंपल टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट। इसकी भी वारंटी होती है, वो 3 साल होती है। इसके अंदर दो प्रकार के कार्ट्रिजेस लगे रहते हैं। जैसे कि एक लार्जर सिरेमिक कार्ट्रिज रहता है कंटेनिंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सिरेमिक बॉल्स, और दूसरा जो इसका न्यू रेसिडुअल बेस फॉर मोर इफेक्टिव एफिशिएंट फिल्टर रिप्लेसमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसमें प्लेट साइज नहीं रहती है, मैंने जैसा कि बताया है। और इसमें पीएच रेंज क्या बनेगा? इसका पीएच रेंज कुछ नहीं बनेगा, जो वाटर इसके अंदर जाएगा वैसा ही पानी का पीएच आएगा। पीएच को ये चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ आपके पानी में मौजूद क्लोरीन को निकालता है, जो बहुत बड़ी बात है। क्लोरीन निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन जापान है इसने इसको पॉसिबल किया है। ठीक है, इसमें देखिए, इसका जो टोटल वेट होता है वो 2.5 किलो होता है। और इसका प्रोडक्शन रेट क्या रहता है? जो फ्लो रेट की हम बात करते हैं, 2.6 लीटर पर मिनट। क्योंकि शावर करते हुए क्या होता है, इंसान को पानी बहुत कम लगता है और गीला ज्यादा होता है। मतलब उसके शावर के जो पोर रहते हैं ना, उससे पानी मिस्ट टाइप, जैसे हम स्प्रे बॉटल लेते हैं तो आपने देखा होगा, स्प्रे हम बहुत ही मिस्ट रहता है, पानी कम लगता है लेकिन गीलापन ज्यादा लगता है। इसीलिए इसको फ्लो रेट की जरूरत नहीं है, 2.6 लीटर तक ही जा सकता है। इसमें भी कोई कंफ्यूजन होगा किसी को तो पूछिएगा आगे। और अगर आपको मेरी मीटिंग से कुछ तो भी ऐसे समझ में आ रहा होगा, तो आप उसमें यस टाइप करके लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग मतलब समझ पा रहे हैं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। है सिंपल ही, लेकिन हमने कभी इसको पढ़ा नहीं है, इसलिए हमको जानकारी नहीं है। नेक्स्ट मॉडल कौन सा है, क्या बोलते हैं इस मॉडल को? लिख के बताइए चैट बॉक्स में कि इस मॉडल को क्या बोला जाता है। फ्लैगशिप मॉडल बोला जाता है। काफी लोग यस लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखते देखते 51 लोग आ गए हैं। अल्टीमेट होम यूज मॉडल सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 70-75% यही मॉडल बिकता है।
देखिए, अब इसको हम आगे समझते हैं। इसमें कितनी इलेक्ट्रोड्स की प्लेट्स रहती है? 7। और इसमें जो ORP रहता है नेगेटिव, वो -800 मिली वोल्ट्स तक रहता है। और ये भी 5 प्रकार की पानी को बनाता है। ठीक है, और इसका वेट रहता है 5 किलो। और बाकी प्रोडक्शन रेट की बात करें तो लगभग इसका भी सेम आएगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन हमको ज्यादा करना नहीं है, जो कि मैं बता चुका हूँ कि हमको ज्यादा फ्लो रेट नहीं रखना है। इसमें दिखाया जा रहा है 4.5 लीटर से 7.6 लीटर पर मिनट। इतना हमको नहीं रखना है। इतना रखेंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन को समय नहीं मिलेगा। ओके। तो इसके बाद देखिए, एसिडिक वाटर का लिखा है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर का लिखा हुआ है। इसमें लिखा है फुली ऑटोमेटिक, वेरी सिंपल टू ऑपरेट। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, ये फुली ऑटोमेटिक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है फुली ऑटोमेटिक किसको बोलते हैं, ये मैं आपको सुपर मॉडल में बताऊंगा। इसमें जो लैंग्वेज होती है, जी हाँ, ये मशीन बोलती है। जैसे कि हम देखते हैं ना, पानी जब भी हम निकालते हैं तो बताती है 8.5 कैंगन वाटर। ये चीज इसमें है, इससे पहले वाले मॉडल में नहीं थी। ये इसमें अपडेट हुआ है। और इसकी वारंटी 5 साल है, जो कि इससे पहले वाले मॉडल में 3 साल थी। प्लेट की साइज एकदम सेम है, 135 बाय 75 mm। pH रेंज भी सेम है। वॉटेज में देखिए आप, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, यहाँ पे 230 वॉटेज आएगा। और उसके बाद इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन लगभग सेम है। ये मॉडल है फ्लैगशिप मॉडल, जो हम सबसे ज्यादा बेचते हैं। ज्यादा करके लोग डेमो दिखाने के लिए भी यही मशीन यूज करते हैं। और हम बताते हैं किसी को भी तो हम बताते हैं ये मॉडल अच्छा है। डॉक्टर्स जो है, बड़े बड़े डॉक्टर्स किताबों में इसका जिक्र करते हैं कि यही मशीन लेना चाहिए। तो हम लोग इसी को बेचने की आदत डाल चुके हैं। लेकिन कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, मैंने अटेंड किया था वॉव एकेडमी में। उसमें एक हमारे सज्जन थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन वॉव टीम में होने की वजह से मैं उनको जान पाया कि उन्होंने 100 मशीन बेच चुके हैं। 100 मशीन या 100 से ज्यादा बेच चुके हैं, जिसमें से लगभग 60 मशीनें उनकी सुपर मॉडल है, जिसके बारे में मैं लास्ट में आने वाला हूँ। तो कृपया बैठे रहिएगा, आपको उस मॉडल की भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और मैं चाहूंगा कि प्रशांत सर भी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे लास्ट में, ताकि आपको मेरे से ज्यादा और कुछ बातें भी बता सके। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद वाला मॉडल, जो है एग्जैक्टली सेम मॉडल रहता है जैसा कि SD 501 रहता है, सिर्फ इसमें प्लेटिनम कलर की बॉडी होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका लुक का फर्क आता है। हमारी जो SD 501 है वो प्लास्टिक लुक में दिखती है, लेकिन ये जो है, इसको देखने से दूर से ऐसा लगता है कि स्टील की है। तो एक इसमें सबसे बड़ा फर्क ये वाला है। लेकिन इसमें एक और फर्क है कि ये जो मशीन है, इसमें 5 प्रकार की लैंग्वेजेस है। जैसे कि हम हमारी मशीन जो बोलती है इंग्लिश में कैंगन वाटर, तो इसमें जर्मन में भी बोला जाता है, फ्रेंच में भी, इटालियन और स्पेनिश में भी। अगर आप में से किसी को इन सब जानकारी, मतलब ये जो सारी मैं भाषाओं की बात कर रहा हूँ, ये सब आती है, तो ये आपको ये वाला मॉडल लेना चाहिए। जैसे अगर स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन आती होती तो मैं यही मॉडल लेता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता कि मुझे आता है। तो वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बोलेगा तो कैंगन वाटर ही, स्पेनिश में बोलेगा तो आपको लगेगा कि मुझे आती है। तो जोक्स अपार्ट, ये मॉडल देखने में काफी क्लासिक लगता है। किसी किसी के घर के रेफ्रिजरेटर या फर्नीचर से मैच करने के लिए हम लोग ये कस्टमर को रिकमेंड करना चाहिए हमको। हम नहीं करते हैं, करना चाहिए। क्या होता है, कस्टमर को हम जो सजेस्ट करते हैं तो वो उस हिसाब से डिसीजन लेता है, तो हमको उसको सब मॉडल बताने हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसमें थोड़ा करेक्शन करूंगा। सबसे पहले उसका RTGS करवा देना है। जैसे वो पेमेंट कर रहे हैं 2,78,500, या उसका पेमेंट करवा दीजिए। और उसके बाद ये सब दिखाइए उसको। उससे क्या होगा, वो बोलेगा अरे यार पहले क्यों नहीं बताया। तो आप दोस्तों, देर नहीं हुई है, बाकी का पैसा ऐड करके हम ये वाली मशीन मंगा सकते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली मशीन के बारे में भी ज्यादा जानकारी देने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि लगभग पूरा सब चीज सेम है। इसका वेट 6.3 kg है, आप ध्यान कीजिएगा, क्योंकि इसका जो फ्लेक्सिबल पाइप वगैरह रहता है ना, वो थोड़ा स्टील बेस्ड का रहता है ना, इसलिए उसका थोड़ा सा वेट बढ़ता है। इसमें भी लिखा है फुली ऑटोमेटिक, लेकिन ये फुली ऑटोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, ये हम जानेंगे सुपर मशीन में। ठीक है, इसके बाद के मॉडल के ऊपर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है सबसे जोरदार मॉडल। ये है एक्चुअल में टॉप मॉडल, कंपनी का टॉप मॉडल, कैंगन लेवलुक K8 है। इसकी कीमत है 3,43,000 रुपए प्लस शिपिंग। ठीक है। तो ये आपको जानना होगा कि ये टॉप मॉडल है, तो टॉप मॉडल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेट्स है, देखिए कैंगन K8 से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर 8 प्लेटें हैं। द कैंगन K8 is Energic's most powerful antioxidant machine, featuring 8 platinum dipped titanium plates for improved water ionization and increased antioxidation प्रोडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दूं, इसमें एक तो 8 प्रकार
आठ प्लेट हैं और इसमें आठ प्रकार की मतलब मशीन जो है लैंग्वेज में बात करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैपनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, इटालियन, स्पेनिश और पोर्तुगल। इसमें जो तीन लैंग्वेज एक्स्ट्रा है वो आप देख लीजिए कौन सी है। एक जैपनीज है, एक पोर्तुगली है, और उसमें कौन सी है बाकी की एक मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद बट देखिए ये इसकी मशीन बंद हो गई अब कौन सी मशीन बंद हो गई सर? कि अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं भिलाई से। जी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये मशीन बंद नहीं हुआ है। इसका जो स्टॉक है कंपनी का इंडिया में स्टॉक है वो खत्म हो चुका है। जिसका अच्छा। शिपमेंट बड़ा कंटेनर से जैसे मशीन आता है ना, तो मशीन हम्म कंटेनर से आने वाला है। महेश आड़ा जी की जानकारी के हिसाब से हमको पता चला है कि वो इस मंथ हम्म। के लास्ट में आने वाला अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। जी जी सर। ठीक। ये जो मशीन है इसमें देखिए आप इलेक्ट्रोड्स की जो प्लेट है वो आठ है। ठीक है, आठ प्रकार की इसमें आठ प्लेट्स हैं। प्लेट्स का साइज ध्यान रखिएगा सेम रहता है 135 बाय 75। ये हर मशीन में हर प्लेट का साइज यही रहेगा, सिर्फ उसकी काउंटिंग कम ज्यादा होगी। ठीक है। अब आप इसमें एक बहुत ही मेन चीज को गौर कीजिएगा। इस मशीन की सबसे मेन खासियत है कि ये -850 मिलीवोल्ट्स का पानी ओआरपी वाला प्रोड्यूस करती है। जो 50 मिलीवोल्ट ज्यादा है ना, इसका बहुत महत्व है। और इसमें भी पांच प्रकार के पानी टोटल बनते हैं। इसका वेट 5 किलो है। ठीक है। बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। इसमें फुली ऑटोमेटिक जो कहा जा रहा है ना, तो इसको मैं अगर मैं डिफाइन करूं अपनी लैंग्वेज में तो मैं बोलना चाहूंगा मतलब जो कैंगन है, कैंगन का टच स्क्रीन मॉडल है। जैसे कीपैड वाला होता है ना मोबाइल, तो ये वाला जो है टच स्क्रीन है। इसको टच बहुत अच्छा है, यूज करने में मजा आता है। और ये मशीन की खासियत ये है कि ये ऑटोमेटिक है। जैसे आप इसको टच करते हैं ना, तो इसकी लाइट शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप थोड़ी देर इसको 15 सेकंड 20 सेकंड यूज नहीं करते हैं तो इसकी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही यानी फीलिंग अच्छा आता है इसको यूज करने में, आपको रिचनेस का फीलिंग आएगा। तो कोई भी आप कस्टमर को दिखा रहे हैं जिसका घर बहुत अच्छा है, जिसका किचन बहुत अच्छा है, और जिसका मतलब जिसको बहुत अच्छा मशीन लेने का आदत है, टॉप मॉडल लेने का, तो आप अपने 278 500 से उठिए, इसको बताना शुरू कीजिए। क्या होता है किसी को भी हम 278 500 से ऊपर बताते ही नहीं है। बताना चाहिए, बताएंगे तभी तो बिकेगा। उसके बाद हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से वो अच्छा है, डॉक्टर्स ने लिखा है उसके हिसाब से वो अच्छा है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ये भी अच्छा है। लेकिन इसकी एक छोटी सी मैं जानकारी देना चाहूंगा जिसकी वजह से कभी कोई इशू ना आए आपको, क्योंकि क्या है, हम लोग आज आपको जानकारी देने के लिए बैठे हैं। इसके अंदर एक सेंसर होता है, जिस सेंसर का काम होता है कि फिल्टर की लाइफ को कैलिब मॉनिटर करना। तो जिससे वो सेंस करता है कि इसके अंदर से मान के चलिए 6000 लीटर कैपेसिटी रहती है उस फिल्टर से गुजर के निकल के उस फिल्टर की लाइफ की। तो ये सेंस करता है और बताता है कि आपका फिल्टर जो है इसको अभी रिप्लेस करना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें रीसेट का बटन नहीं है। बाकी जो मैंने आपको मॉडल्स दिखाया जैसे ये वाला मॉडल, इसके पहले से SD 501, उसके पहले ये दिखाया था आपको जूनियर 4, इनमें एक रीसेट का बटन रहता है। जो फिल्टर रहता है ना, उस फिल्टर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक रीसेट का बटन रहता है जो कि इसमें नहीं है। जी हाँ, इसमें नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो मतलब क्या रहता है कि जिनको आप पहले से जानकारी दे दें, क्योंकि क्या होता है कई बार अपन ये मशीन दे देते हैं और ऐसे जनरली तो किसी का प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन मैंने देखा है कि मान के चलो 10 लोग 15 लोगों को आप दे रहे हो तो किसी एक या दो बंदे के यहाँ पर किसी पानी की क्वालिटी की वजह से ऐसा इशू आ सकता है कि इसका फिल्टर जल्दी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ये वाला मॉडल किसी को बेचना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इससे ऊपर वाला मॉडल है उसके लिए जाएं। ठीक है, उसके बारे में अभी देखते हैं। आप इसमें गौर कीजिएगा, इसमें 5 साल की वारंटी है। ठीक है। अब आते हैं हम टॉप मॉडल के ऊपर। ये देखिए लेवलॉक सुपर एस डी की जगह पर यहाँ पर सीधा 501 है। आपको ध्यान रखना है ये सुपर 501 है। इसकी कीमत है 3,97,000 रुपए प्लस कुरियर चार्ज, जो कि 3,000 रुपए है हमारी सिटी के लिए। और ये सब सिटी के लिए मेरे ख्याल से सबको 3,000 रुपए इसका फिक्स चार्ज है। तो ये कहीं भी मंगाया जाएगा तो 4 लाख रुपए का इसका बिल होगा। देखिए एनर्जिक्स मोस्ट पावरफुल मॉडल, देखने में आपको ये दिख रहा होगा एक मशीन है, लेकिन ये एक मशीन नहीं है, ये डबल मशीन है। इसके अंदर डबल चेंबर होता है। जैसे कि हर मशीन में मैंने आपको बताया कि एक चेंबर है, किसी में 4 प्लेट है, किसी में 7 प्लेट है, किसी में 8 प्लेट है। इसके अंदर टोटल 12 प्लेट्स है, लेकिन इसके अंदर दो चेंबर है। जैसा कि एक चेंबर है 7 प्लेट का और एक चेंबर है 5 प्लेट का। तो आपको जानना होगा कि ये 7 प्लेट और 5 प्लेट का अलग अलग चेंबर क्यों है।
क्योंकि जैसा कि इसके पहले के मॉडल्स में हमने देखा, उसमें एक इनहांसर टैंक होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइड में आपको ई के पास दिख रहा होगा, और यहाँ पर टैंक का जो निशान देखने के लिए मिलता है कि कितना उसमें पानी बचा है बाजू में, जो हम उसको रिफिल करते हैं। तो इसमें जो है वो, ये वाले मॉडल की बात कर रहा हूं मैं, एज सुपर 501 की। इसमें कंपनी रिकमेंड करती है कि ये जो एनहांसर बनाना है हमको, इसमें आप घर का यूज करने वाला नमक भी डाल सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो भी मॉडल है, जैसे कि ये मॉडल, ये वाला और ये वाला, या कोई भी मॉडल, इसमें आप घर का टाटा नमक नहीं डाल सकते। उसमें आपको डालना है मेडिकल ग्रेड का नमक, लेकिन इसमें वो बाइंडेशन नहीं है। और ये बहुत बड़ा फर्क है। लोगों को लगता है कि बहुत फर्क नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बहुत फर्क है। क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं, जैसे जिसको अगर एक पाव दूध खरीदना होता है तो वो गाय खरीदता है। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा, इसलिए मैंने ये मशीन खरीदी, क्योंकि मेरे को बार बार छोटे छोटे खर्चे नहीं अच्छे लगते। मुझे लगता है खर्चे को बचाया जाए, छोटे से छोटा खर्चा भी। जैसे किसी चीज का सब्सक्रिप्शन रहता है ना, सब्सक्रिप्शन मुझे पसंद नहीं रहता। मुझे लगता है कि मैं ऐसे खरीद लूं कि मुझे बार बार पैसा ना देना पड़े। तो इसमें मैं आपको कॉस्टिंग बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए SD 501 आपके घर में लगी है, सब्जी धोने का पानी आप निकाल रहे हैं, तो जितना यूज करने पर अगर उसमें आपको 10 रुपए खर्चा आ रहा है, तो इसमें उसकी जगह पर 20 पैसे खर्च आता है। आप ध्यान दीजिएगा, 10 रुपए की जगह 20 पैसे खर्च आएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा फीचर, जिसकी वजह से ये मशीन मैंने खरीदी। इसके अंदर जो 12 प्लेट रहती है, देखिए इलेक्ट्रोड प्लेट 7+5 दिया हुआ है, और इसका नेगेटिव RPA देखिएगा, -800 मिली वोल्ट्स है। 5 प्रकार के पानी बनाता है। इसका वजन 10 किलो 100 ग्राम है। ये थोड़ी हैवी मशीन है, और ये मशीन हैंग नहीं होती है, जो कि इन मैंने जो आपको प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन बताया उसमें नहीं बताया था। अभी बता देता हूँ, ये मशीन हैंग नहीं होती है। बाकी ये वाली मशीन, ये भी हैंग नहीं होती है। इसके लिए भी आपको स्टैंड लगाना पड़ेगा नीचे। और ये जो मशीन है ये हैंग हो जाती है, मतलब इसके पीछे 2 पॉइंट दिए गए हैं, जो खीले पर, मतलब हम इसको कैलेंडर के समान टंगा सकते हैं। ठीक है, ये सारी मशीनें आपकी दीवार पर कैलेंडर समान हो जाएगी इंस्टॉल। ये नहीं होगी क्योंकि ये हैवी मशीन है। ठीक है। एक और बात ध्यान रखना है, कोई भी मशीन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमको उसका बेस एकदम स्मूथ स्ट्रेट रखना है। मतलब पता चला कि मशीन लगाया है तो तिरछी पड़ी है, तिरछा लगाने से मशीन वर्क नहीं करेगी प्रॉपर, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगा। कंपनी रिकमेंड करती है कि जो हम मशीन लगाते हैं वो एग्जैक्ट सीधी होनी चाहिए, थोड़ी भी टिल्ट नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे मैंने बताया कि 10 किलो की है ये, और इसमें फ्लो रेट की भी बात करें। अब इसमें देखिए लिखा है फुल्ली ऑटोमेटिक, ये लिखा है सही बात, फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कोई बटन दबाते हैं, तो आपकी मशीन में आपने देखा होगा, SD 501 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सबसे पहले हमको मशीन ऑन करना पड़ता है। मशीन ऑन करने के बाद उसका जो भी हमको पानी का pH निकालना है उसको सेट करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम पानी का नल या पानी का बटन चालू करते हैं। मतलब हमको 3 प्रोसेस करना पड़ता है। इस मशीन में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी पानी निकालना है सीधा उस बटन को दबाना है। मान के चलिए आपने 8.5 दबाया तो 8.5 पानी निकलेगा, क्लीन दबाएंगे तो क्लीन निकलेगा, और एसिडिक पानी निकालेंगे तो एसिडिक निकलेगा। और इसका मतलब ये है कि ये फुली ऑटोमेटिक कहलाने के लायक है, क्योंकि इसके अंदर एक SV लगा रहता है, सोलोनाइट वॉल। सोलोनाइट वॉल जो रहता है, पानी के प्रेशर को, मान के चलिए वहां से नल को चालू रखा गया है, वहां से नॉब ऑन है, और मशीन ने उसको रोक के रखा है, जिसका काम करता है सोलोनाइट वॉल्व। सोलोनाइट वॉल्व जैसे ही हम बटन दबाते हैं वो ओपन हो जाता है। इसका मतलब हमको और कोई ऑपरेटिंग नहीं करना पड़ता है। ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर है, जिसकी वजह से ये मशीन मुझे बहुत पसंद है। अब हम बात करते हैं इसकी वारंटी की। इसकी वारंटी देखिएगा 3 साल है। तो बहुत लोगों के मन में सवाल ये आता है, मेरे मन में भी ये सवाल था जब मैं खरीद रहा था, कि ये मशीन खरीदूंगा तो इसमें 3 साल की वारंटी है, उसमें 5 साल की है, तो इसमें कम है, इसलिए मेरे को ये नहीं खरीदना है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें मेरे मन में थी। फिर मेरी मुलाकात हुई मेरे भाई से, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, जैसे फिलिप्स वगैरह का। तो उससे मैंने जब पूछा, उसको बताया कि यार ये देखो ये जो मॉडल है, हालांकि मैं उसके यहाँ प्रोस्पेक्टिंग करने गया था, झूठ क्यों बोलना। मैं उसके यहाँ प्रोस्पेक्टिंग करने गया था, तो उसको मैं मशीन के बारे में बता रहा था, और फिर उसके बाद मैंने बताया यार अब क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था वो। तो ये भी टेक्निक है बात करने की। जैसे अब उससे अब हम मशीन की बात करेंगे, तो उसको तो नहीं पता है ना क्या है। तो पहले उसके प्रोडक्ट की बात किया, तो उसने फिलिप्स के प्रोडक्ट का एक हेयर ड्रायर आता है, वो दिखाया मुझे, और बताया इसमें 2 साल की वारंटी है। मैं बोला बढ़िया है एकदम। फिर उसके बाद उसने दिखाया एक दूसरा मॉडल था, बाहर दूर पड़ा था। मैंने बोला भाई वो वाला दिखा दे। तो जब उसने वो वाला दिखाया ना, और वो मॉडल की बहुत तारीफ कर रहा था,
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, खराब ही नहीं होता है, बढ़िया है। मैं बोला इसकी वारंटी कितनी है, तो बोले 6 महीने। बोला ऐसा क्यों, महंगा भी है अच्छा भी है तो वारंटी कम क्यों है? तो उन्होंने बताया कंपनी जो रहती है ना, वो हर प्रोडक्ट को डिजाइन करती है। जैसे उसने वो जो सलून वाले रहते हैं ना, उनके लिए एक मॉडल बनाया है, और एक बनाया है डेली घर के यूज के लिए। तो डेली घर में जब हम यूज करते हैं तो उसका यूज हम मैक्सिमम कितना करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट। वैसे ही अगर सलून में यूज होगा तो सलून में 10 मिनट 15 मिनट वो यूज नहीं होगा ड्रायर। वो ड्रायर 10 10 15 मिनट कर करके काफी सारी शिफ्ट्स में होगा। तो कंपनी को पहले से अंदाजा रहता है कि जो प्रोफेशनल रहता है हेयर ड्रायर, उसका यूज बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए वो उसका वारंटी कम रखती है। सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है कि ये जो मशीन है ये बहुत ज्यादा यूज करने के लिए, हैवी यूज करने के लिए बना है। तो कंपनी क्या प्रेफर कर रही है कि आप इस मशीन को जो भी ले रहा है वो बहुत ज्यादा यूज करेगा इसका, इसीलिए इसको वारंटी कम रखा गया है। लेकिन होता क्या है, आपने एक सलून से हेयर ड्रायर लिए जिसका वारंटी कम है, लेकिन उसका कैपेसिटी हैवी है। तो अगर आप उसको कम यूज करेंगे तो बिल्कुल निश्चित है कि वो ज्यादा चलेगा। वैसे ही ये मॉडल भी चलेगा ज्यादा, क्योंकि हमारा यूज हैवी नहीं है इसलिए, और हमने हैवी यूज की मशीन ली है। तो दोस्तों बताइए मुझे, ये ज्यादा चलेगा कि कम? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हैवी। हैवी लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा ये ज्यादा चलेगा। इसलिए प्रशांत सर बोलते हैं कि ये हैवी यूज के लिए बना है। तो देखते ही देखते हमने सारे मॉडल्स देख लिए हैं। और बाकी और कोई किसी को क्वेश्चन आंसर हो, मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि जैसे कि मैंने बताया था स्टेज से भी, कि जो पेपर रहता है 3 घंटे का समय रहता है, तो मैं कोशिश करता था 2 घंटे में करके निकलो। तो जूम मीटिंग 1 घंटे की है तो मुझे लगता है आधे घंटे में कंप्लीट करो। इसी प्रकार से जब मैं डेमो देने जाता हूँ, तो अभी मेरा डेमो जो है एग्जैक्ट 15 मिनट में खत्म हो जाता है। आप समझ रहे हैं, एग्जैक्ट 15 मिनट में मेरा डेमो खत्म हो जाता है। जो कि मैं शुरू किया था तो मेरा डेमो 3 घंटे चलता था। रात को 12 बजे किसी को डेमो दिखाने गया तो वहां से 3:30 बजे घर आया वापस। तो इतना डेमो दिखाने के बाद अब मुझे समझ में आया है कि ज्यादा डेमो नहीं देना है, डेमो देना है छोटा, सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है बस। उसके बाद फॉलोअप भी तो करने जाना है ना उनके घर। तो जब फॉलोअप करने जाते हैं हम लोग, तो उनको बाकी सारी चीजें, जापान, ये सारी चीजें हम उनको बता सकते हैं। क्योंकि चीज बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं बताना है, प्रॉपर्टी दिखाना है, और धीरे धीरे फॉलोअप के लिए बैठना है, तो उसमें बातें करते रहना है। अब आपके जो भी सवाल हो, या प्रशांत सर मुझे बताएंगे क्या करना है, मैंने अपना पेपर सॉल्व कर दिया है। थैंक यू सो मच। ये डोरली मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं, तो जी मैडम जी। आपको अनम्यूट किया है। सर मुझे एक बात बताइए, जो जी। सुपर 501 वाला मॉडल है, हाँ। इसमें जब हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर निकालते हैं उसके बाद फिर ब्यूटी वाटर निकालना, मतलब उधर से आता नहीं क्या मैसेज? किसकी बात कर रहे हैं हम, SD 501 की? नहीं नहीं नहीं, सुपर 501 की लास्ट वाला आपके मॉडल। आपके पास सुपर। सर आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर आप म्यूट हो गए। म्यूट हो गए मनोज हैं। सर म्यूट हो गए हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कोई नहीं, वो शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। जी मैडम बताइए, क्या सवाल था आपका। सर हमारे घर में तो ये वाला मॉडल नहीं लगा है, बट मुझे क्वेश्चन आया कि सुपर, ये जो सुपर है ना 501 लास्ट वाला मॉडल, जी जी। 3,97,000 वाला, उसमें जैसे अपन 11.5 मेरा पानी जो है निकालते मोबाइल हैं। डिस्कनेक्ट हो चुका है, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक मैं ऐसे सुनूंगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, दो ठीक है मिनट का ठीक है। समय दीजिएगा। ओके। हाँ मैडम कंटिन्यू करिए। हाँ, तो जैसे नॉर्मल अपनी बाकी के मशीन्स में नोटिफिकेशन आती है ना क्लीनिंग करके, हम्म। हाँ तो इस मशीन में भी नोटिफिकेशन आती है या फिर वो खुद ही क्लीन कर लेती है, वो पूछना था। ये खुद ही क्लीन, ये वो जो पानी चलता है, जैसे 9.5 निकाला आपने, फिर 11.5 निकाला, फिर क्लीन करता है, फिर उसके बाद ये करता है। इसमें वैसा सीन नहीं है। इसमें ऐसा अच्छा। इसलिए नहीं होता है, क्या है, ये सुपर 501 मशीन जो है, 12 प्लेट की जो मशीन है, ये हाँ सबसे बेस्ट मॉडल है। बेस्ट मॉडल इसलिए बोलता हूँ इसको, क्योंकि इसमें क्या है, इस मशीन के अंदर डबल पाइप है। जब भी फोटो आपने देखा होगा, 2 पाइप सामने है, 2 पाइप पीछे है। हाँ मतलब ये कॉम्बो है। इस मशीन के अंदर 2 मशीन है। हाँ। इस मशीन के अंदर 2 अलग अलग मशीन है, आप ऐसा समझिए।
इसके अंदर क्या है, एक 7 प्लेट और 5 प्लेट, दो अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं। 7 और 5 मिलके हो गए 12। अब ये जो 7 प्लेट का चैम्बर है, इससे स्ट्रॉन्ग एसिडिक बनता है। 7 प्लेट से अल्कलाइन नहीं होता है। 7 प्लेट का जो चैम्बर है, उससे हमको स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन और स्ट्रॉन्ग एसिडिक वो पानी बनता है एसिडिक वाटर के लिए। और 5 प्लेट जो है उससे अल्कलाइन होता है। ओके। ठीक है। मगर मगर यही समझाना चाहूंगा कि आपका जो HD 501 है, जो 2,77,000 वाली मशीन है, उसमें 7 प्लेट है, उससे ORP कितनी आती है, -800। 7 प्लेट से। हाँ। इसका 5 प्लेट से अल्कलाइन होता है, मगर 5 प्लेट से ही ORP -800 आता है। हाँ। बराबर है। ध्यान दिला रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। हाँ। इसके जो प्लेट की थिकनेस होती है, मतलब वो बेहतरीन होता है, इसलिए हैवी ड्यूटी का चीज है ये। ठीक है। मतलब इसको आप जैसे हैवी ड्यूटी मतलब क्या है कि जैसे HD 501 7 प्लेट वाली मशीन को कंपनी का कहना है कि आप 40 मिनट तक रेगुलर यूज कर सकते हैं, कंटिन्यू 40 मिनट तक चलाइए। ठीक है। और इसको बोलते हैं आप 1.25 घंटे तक चला सकते हैं। ठीक है। हैवी ड्यूटी, इसलिए आप देखे होंगे कि जहां कहीं भी जैसे ब्रह्म कुमारी संस्थान का फोटो आता है, आश्रमों में मशीनें लगती हैं, या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कहीं पर आप सुनेंगे, तो वहां पर ये मशीन ज्यादा प्रीफर होता है, क्योंकि ये हैवी ड्यूटी का चीज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये अस्पतालों में सिर्फ लगेगा या बड़े बड़े जगहों में लगेगा। इस कंपनी ने जो भी मॉडल बनाया है, कोई भी कॉमर्शियल मॉडल नहीं बनाया है, सब होम यूज के लिए है, ये हमारे घर के लिए है। इसलिए जितने भी सेलिब्रिटी, बहुत सारे सेलिब्रिटी या बहुत सारे गडकरी जी के घर में देखेंगे, देवेंद्र फडणवीस जी के घर में देखेंगे, सबके यहाँ सुपर 501 मशीन लगी। एक्चुअल में क्या है, शुरू से इस मशीन के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को दी गई। शुरू में इसके बारे में डिटेल से बताया नहीं गया। इसके लिए लोगों ने ये सोचा, जबकि ये मशीन बहुत ही सस्ती मशीन है। सबसे सस्ती मशीन पूरे कैंगन में, सबसे सस्ती मशीन ये 12 प्लेट वाली आती है। ठीक है। कैसे? हाँ, अभी अक्षय कुमार राजवंशी जी लिख रहे हैं, मेरे पास भी है। जब इन्होंने जाना तो तुरंत इन्होंने ऑर्डर करी। सबसे सस्ती मशीन होती है ये 12 प्लेट वाली। तो मनुजा सर आ गए हैं, तो चूंकि आज उनका मीटिंग है, तो आगे वो आपको ये करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। जी सर। जी एक जी क्वेश्चन, सर। हाँ और एक क्वेश्चन है कि अपने कंपनी में कुछ ऐसी फैसिलिटी है क्या कि जैसी अभी दूसरी मशीन है तो एक्सचेंज कर सकते क्या, एक्स्ट्रा पैसा डालकर? वो कंपनी में नहीं है, लेकिन हाँ। वो हम कर देंगे। क्योंकि इसके बारे में हमको भी पता नहीं था ना, लेकिन अच्छी लग रही इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, तभी तभी मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ आपका एक्चुअली में डबल आवाज आ रहा है, किसका है सर? किसी न किसी का डबल आवाज आ रहा है। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ट्राइपॉड जो लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है कि दो SD 501 ले सकते हो आप, एक सुपर ले सकते हो, या एक K8 ले सकते हो, एक सुपर ले सकते हो, और एक SD 501 ले सकते हो। तो अभी आपका ट्राइपॉड लगना बाकी है। नहीं सर, लेकिन ट्राइपॉड के लिए पैन कार्ड ही नहीं है ना। तो ठीक इसका है सर। सोल्यूशन कर सकते हैं, कर लेंगे, बात कर लेते हैं। ओके, थैंक यू जी सर। जी। ये अरुण कुमार ठाकुर जी हैं अपने साथ, बिहार से। ठाकुर जी को अनम्यूट कर दीजिए। आस्क टू अनम्यूट। हाँ ठाकुर जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। अरुण जी नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते सर। आगे नमस्कार। एक सर क्वेश्चन है मेरा सर, जैसे बीटी वाटर हम डेली निकालते हैं, जी। लेकिन मशीन जो क्लीन क्लीन मांगते रहता है। अच्छा, ऐसा कितने कितने बार आता है? जी, ऐसा कितने बार आता है? हमेशा आते रहता है, जबकि हम ई क्लीनिंग जो है सर, मोटा मोटी 45 दिन में कर लेते हैं, 1.5 महीना में। नहीं तो जैसे आप ब्यूटी वाटर दबा रहे हैं तो हमेशा क्लीन आ रहा है जी हाँ, जी हाँ। कि थोड़ी देर आ रहा है? नहीं, हमेशा आते रहता है। हाँ, तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था एक बार। उसके फिल्टर में एक छोटा सा कचरा फंस गया, मशीन के और फिल्टर जी के बीच में कचरा फंस गया था। वो कचरा जब जी मैंने बैकवॉश के जरिए निकाला, तब जाके वो ठीक हुआ। मतलब मशीन जो है ना, ऑटोमेटिकली सेंस करती है कि मशीन में कचरा है, जी 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 तो जी। वो कचरा उसमें है, भले छोटा सा होगा। कैसे कैसे निकलेगा सर वो? उसके लिए आप उसका फिल्टर निकालिए, CPU
सीपीयू लगाइए जी और ई क्लीनिंग के जी लिए रखिए पहले। ई क्लीनिंग किया है आपने? जी डीप क्लीनिंग किया है? जी। आपने क्या किया है? डीप क्लीन 4 महीना पहले किए हुए हैं सर। ई क्लीनिंग नहीं की हो ना आपने? ई क्लीन में ई करते 1.5 महीना में कर लेते सर हम। तो जब करते हैं तब ये ठीक होता है प्रॉब्लम? हाँ तब ठीक होता है, फिर बाद में होने लगता है वो। हाँ, इसका मतलब आपके पानी में कुछ ना कुछ कचरा आ रहा है। जी आप उस कचरे को रोकने के लिए प्री फिल्टर अच्छा लगाइए। अच्छा। जी, आप क्लीन ई थैंक क्लीनिंग यू। कर रहे हो, ठीक हो जा रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम वही वाला है जो मैं बोल रहा हूँ। आवाज कट रहा है सर। जी, मेरा आवाज कट रहा है? नहीं, आवाज आपकी बराबर आ रही बराबर है ना? जी सर, उसको ई क्लीनिंग अच्छे से कीजिए और प्री फिल्ट्रेशन का जो सिस्टम रहता है उसका मेरा वीडियो है, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। वो ट्रिपल फिल्ट्रेशन वाला लगाइए। है। ठीक है अरुण जी, आप मेरे से अलग से फोन पे बात कर लीजिएगा, और कुछ रहेगा तो हम बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। आप अलग से एक बार कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक मेरी है, आवाज थैंक डबल आ रही यू। है, किसी ने लिखा है। आप ही की आवाज डबल आ रही है विक्की सर। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, कैसे आ रही है? एक जी, को ना, मेरा तो एक का सब वॉल्यूम पूरा पूरा, एक का पूरा वॉल्यूम पूरा जीरो कर दीजिए। पूरा म्यूट जीरो है सर। करके, पूरा म्यूट जीरो करके है। पूरे। ओके। पूरा जीरो है। हाँ, इको वगैरह चालू हो गया होगा कुछ। और किन्हीं का कोई सवाल है? ओके, तो चलिए मैं एक दो चार मिनट, दो तीन मिनट में एक सुपर 501 मशीन के बारे में थोड़ी सी उसके ऊपर और प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, जैसा मनुजा सर ने बोला था शुरू में। तो उसका पालन करते हुए सुपर 501 के बारे में बहुत कम बातें हुई हैं, लोगों को जानकारी नहीं रही है एक्चुअल में। तो सुपर 501 से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बता दूं। सबसे पहला चीज, कंपेयर कुछ कुछ आपको बताऊंगा, आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या है, कैसा चीज है। तो दो चेंबर होता है उसके अंदर, 7 प्लेट और 5 प्लेट। 7 प्लेट एसिडिक वाटर निकालने के लिए होता है, और 5 प्लेट से अल्कलाइन वाटर आता है। पहला बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? दो पाइप लगे हैं, दो पाइप से, दोनों पाइप से एक साथ पानी नहीं आता है। जब एक चैम्बर चालू होगा तो एक पाइप से पानी आएगा। ऑरेंज कलर का जो है वो एसिडिक वाटर जब टच करेंगे तब एसिडिक वाटर आएगा। व्हाइट वाला पाइप से पानी बंद हो जाएगा, ठीक है? मतलब एक टाइम में एक ही चैम्बर चलेगा। क्लियर है? पहली बात। दूसरा चीज क्या है, 5 प्लेट की जो 5 प्लेट वाला जो चैम्बर है जिससे अल्कलाइन होता है, उसका ORP -800 है, मतलब प्लेट में डिफरेंस है। आप इतना सा समझिएगा, पहली बात सिर्फ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। HD 501 7 प्लेट से बनाता है, ये 5 प्लेट से बनाता है। तो ये मशीन सबसे सस्ती है। कैसा? 4 प्लेट से स्टार्ट होती है। हमको क्या लगता है सबसे सस्ती मशीन कैंगन में कौन सा है, तो 4 प्लेट वाला है। एक्चुअल में 4 प्लेट वाला मशीन सबसे ज्यादा कॉस्टली है। कैसे, मैं अभी समझा रहा हूँ। 4 प्लेट की मशीन का कॉस्ट आता है 2,20,000 रुपए, कुरियर चार्ज लेकर के। बिहार वगैरह के जो है 2,000 रुपए कुरियर चार्ज लगता है, तो लगभग 2,20,000 रुपए कुरियर चार्ज है। तो 2,20,000 रुपए मशीन का कॉस्ट पड़ता है। कितने कितनी प्लेट की मशीन है? 4 प्लेट की मशीन है। तो एक प्लेट का कॉस्ट अगर हम जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा? 55,000 रुपए, ठीक है? तो 12 प्लेट की मशीन का कॉस्ट कितना पड़ना चाहिए? अगर एक प्लेट का कॉस्ट 55,000 रुपए आया, तो 12 प्लेट मल्टीप्लाई 55,000 करिए, तो 12×5 = 60, लगभग आपको 6.5 लाख रुपए 6,30,000 के आसपास पड़ेगा। ठीक है, 12 मतलब 6.5 लाख के आसपास पड़ता है, ठीक है? अब आप समझिए कि 6.5 लाख रुपए मिल रहा है कितने में हमको? मात्र 4 लाख रुपए में। कुरियर चार्ज लेकर के हमको 4 लाख रुपए में मिल रहा है, मतलब 2.5 लाख रुपए के आसपास का हमको सीधा बेनिफिट है। सबसे पहला फायदा। सबसे महंगा मशीन कौन सा है? 4 प्लेट वाला, क्योंकि उसका प्लेट का कॉस्ट पर प्लेट 55,000 रुपए। आप HD 501 का ऐसे ही निकालिए, पर प्लेट कॉस्ट कितना है, और K8 का निकालिए। सबसे ज्यादा महंगा पर प्लेट का कॉस्ट आएगा किसका? हमारा 4 प्लेट का मशीन का। बराबर है? पहला चीज बाय कॉस्ट आपको बताया। दूसरा अंतर यहाँ पर बता रहा हूँ कि ORP 5 प्लेट से है बट कम है। इसमें मशीन चलेगी ज्यादा। ये 3 साल की जो वारंटी दी जाती है, मनुजा जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको कि 3 साल की वारंटी इसमें क्यों मिलता है। क्योंकि हैवी ड्यूटी की जो मशीन होती है तो उसमें जो है कम वारंटी दिया ही जाता है। ये रूल है, रूल रेगुलेशन है, जिसको कंपनी जापानीज बहुत फॉलो करके चलते हैं। तो उसमें ये 7 साल नहीं लिख सकते, उसमें कम देना ही पड़ता है। तो 3 साल सिर्फ वो लिखने के लिए है। बट इसका जो परफॉर्मेंस है
ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। क्यों चलेगा आप समझिए। आप जानते हैं 7 प्लेट, 4 प्लेट और K8, ये जो भी मशीनें हैं सुपर को छोड़ के, उसमें जब भी आप स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन निकालने जाते हैं तो आप देखे होंगे जब वो बटन दबाते हैं तो लिखा है 2.5 pH। लिखा क्या है सामने में? 2.5। निकलता है क्या सामने से? नहीं। उस मशीन में जो भी बटन दबाते हैं जो लिखा है सामने से वही सामने से निकलता है। बट इसमें उल्टा निकलता है, 2.5 pH पीछे से निकलता है और 11.5 सामने से निकलता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि 7 प्लेट को ही यूज किया जाता है अल्कलाइन करने के लिए और 7 प्लेट को ही यूज किया जाता है एसिडिक वाटर भी निकालने के लिए। इससे क्या होता है, उस प्लेट के ऊपर डबल यूज आ रहा है। मतलब जैसे मिस्त्री और लेबर है, दोनों एक ही आदमी से काम कराओगे, मिस्त्री से ही लेबर का भी काम कराओगे तो उसकी एफिशिएंसी घटेगी। प्लेट की क्वालिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दो अलग अलग चेंबर है, दो अलग अलग चेंबर हैं। एसिडिक वाटर के लिए एसिडिक वाटर का चेंबर यूज होता है और इसके लिए ये यूज होता है। इसीलिए अभी जो डोरले मैडम का सवाल था ना कि जब हम स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन निकालते हैं उसके बाद हम कोई सा भी पानी निकालने जाते हैं तो पहले क्लीनिंग लेता है वो। सुपर 501 में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उधर चेंबर ही अलग है तो वो क्लीन नहीं करेगा। उधर क्या होता है, पहले उसको, जैसे एक ही थाली है उसमें आप नाश्ता किए फिर उसी में खाना खाना है तो पहले उसको धोएंगे फिर तो खाना लगाएंगे ना उसमें मैडम। बट इसमें क्या होता है, दो थाली है, नाश्ता वाला थाली अलग है और खाना वाला थाली अलग है। क्लियर है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग अपने इसमें आकर के समझा पाए। इसमें क्या होगा, बर्तन की लाइफ ज्यादा चलेगी। मतलब एक ही कपड़ा है, दिन रात आपको पहनना है और इसके जगह 2 ड्रेस है तो ड्रेस की लाइफ बढ़ेगी कि नहीं? दोनों ड्रेस की लाइफ बढ़ेगी। क्लियर है? साबुन शैम्पू का भी खर्चा कम आएगा, पहली बात। तो मैं आपको ये समझा रहा था एक हैवी ड्यूटी की मशीन क्या है, उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। जब आप इस मशीन के बारे में जानेंगे ना तो मैं कसम से बोल रहा हूँ आप रोमांचित हो जाएंगे कि यार यही मशीन लेना चाहिए। डोरले मैडम जो अभी बोल रही थी ना, आपको ये पक्का लगेगा। अभी इसके आगे के पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आप समझिए। इसमें इनहेंसर इनहेंसर डालना पड़ता है हमको स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन निकालने के लिए 4, 7 और 8 प्लेट की मशीन में। और वो इनहेंसर आता है 240 रुपए का, कंपनी का प्राइस है। ठीक है, आप कंपनी का जो ये लेंगे और उसमें आपको कुरियर चार्ज लगता है। ठीक है, तो एक डब्बा आते आते कम से कम आपको 300 रुपए का कॉस्ट लगेगा आपके घर पर आकर के। कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, 300 रुपए का कॉस्ट लगेगा। और वो 400 ml रहता है। इनहेंसर टैंक में कितना इनहेंसर डलता है? 400 ml। इनहेंसर क्यों वर्ड बोलते हैं? इनहेंसर वर्ड जो आया है इनहेंस से आया। इनहेंस मतलब होता है बढ़ाना, कैटलिस्ट। ठीक है, उत्प्रेरक। इनहेंस तो इनहेंस करता है। क्या इनहेंस करता है? पीएच को इनहेंस करता है। पीएच को इनहेंस करने के लिए जो लिक्विड लगता है उसको इनहेंसर बोलते हैं। क्लियर है? दूसरी बात उसमें क्या लगता है? इनहेंसर। तो इनहेंसर हमको डालता है, वो चेंबर रहता है इनहेंसर का 400 ml का, पहली बात। और 400 ml में कितना पानी निकलेगा? 11.5 और 2.5 मिला के 17 लीटर। कितना? 17 लीटर निकलेगा। एक बार आप पैक करेंगे 400 ml जो लाल निशान दिया है वहां तक, तो 17 लीटर के आसपास पानी निकलता है। एक एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, अब 300 रुपए खर्च किए, 17 लीटर पानी निकला। कितना दिन चलेगा? अब मैं जैसे ग्रीन जूस पीता हूँ, मेरे घर में डेली सब्जियां धुलती है, सब चीज धोते हैं हम, क्योंकि मशीन लेने का पर्पस ही वही था। अब हम अगर उसको धो रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1 सप्ताह जाएगा। अगर हम घर में सारी चीजें यूज कर रहे हैं, प्रॉपर यूज कर रहे हैं, धोने के लिए सब्जी चावल दाल सब यूज धो करके यूज करते हैं, प्याज जो भी चीजें हैं, तो 1 सप्ताह जाएगा। 1 सप्ताह में कितने पैसे लगे? 300 रुपए। महीने में कितने लगे? 1200 रुपए। 25 साल कम से कम मशीन चलेगी, बोलते हैं ना 15 से 25 साल। 25 साल गुना 1200 रुपए कर लो। 1200 रुपए महीने का लगा, 1 साल का कितना लगा? या 1000 रुपए ही महीने का पकड़ो तो 12,000 रुपए पड़ गए। 12 से 15,000 रुपए साल के पड़ गए। और 15,000 मल्टीप्लाई 25 कर लो, ये सुपर 501 मशीन फ्री हो गया। उससे ज्यादा कॉस्ट है, 4 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगा सर। आप जोड़ के देखिए, सिर्फ एक इनहेंसर का कॉस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्यों? कि कंपनी जिस लेवल का 11.5 और 2.5 बोल रही है, आप कितना भी मार्केट से लेकर के बना लेंगे उस लेवल का नहीं बन पाएगा जो कंपनी का इनहेंसर है। उससे वो 100% है तो ये 80%, 70-85% तक आप लेके जा सकते हैं, बना सकते हैं। 100% नहीं बनेगा क्योंकि कंपनी का अपना अलग है। ठीक है, बट अब आइए सुपर 501 के इनहेंसर पर। तो पहला बात भाई, इसका टैंक हल्क वाला है, ये 400 ml का टैंक नहीं है।
सुपर 501 का टैंक जो है हल्क वाला है, मतलब बड़ा टैंक है, ठीक है ना। बड़ा टैंक है उसमें। दूसरी बात, उसमें क्या डलता है, उसमें डायरेक्ट कंपनी बोलती है आप टाटा सॉल्ट डाल दीजिए, देश का नमक है, ठीक है, टाटा सॉल्ट डायरेक्ट डालिए। टाटा सॉल्ट से ही वो बना लेगा। क्यों? क्योंकि वो 7 प्लेट है स्पेशली, उसमें 7 प्लेट है स्ट्रॉन्ग एसिडिक बनाने के लिए। तो आप उसमें एक मशीन के साथ में ही नमक नापने का डब्बा सब आता है पैक होके कंपनी से, मशीन के अंदर ही आता है, कार्टून के अंदर आएगा। तो नमक नापने का चेम्बर दिया हुआ है, साथ में एक अलग से डब्बा दिया हुआ है जिसमें आप वो नमक डाल दीजिए और पानी कितना डालना है ऊपर से, और वो पानी डाल दीजिए, उतना निशान बना हुआ है, बच्चा भी डाल के देख करके डाल देगा। और उसके बाद बस आप चेम्बर में डाल दीजिए, ऐसा सेक करके, और उसके बाद डाल दीजिए। और वो एक बार डालेंगे तो लंबे समय तक पानी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कितना चलेगा, 10 रुपए का जो आप टाटा सॉल्ट खरीद के लाइएगा, कम से कम 3 महीने चलेगा। 10 रुपए का टाटा सॉल्ट 3 महीने चलेगा, 10 रुपए का। जो अभी विक्की सर ने आपको बताया कि अगर उधर 10 रुपए खर्च हो रहा है तो यहाँ 20 पैसा खर्च होगा। बात समझिए कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। तो इनहेंसर की बात ये बता दी, ये आराम बहुत मिलेगा कि बार बार झंझट नहीं रहेगा बदलने का, चेंज करने का, और कॉस्टिंग का बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा ये तो हो गया कॉस्टिंग का, बट हमने मशीन क्वालिटी के लिए ली थी, तो इसके पानी का क्वालिटी, अब आते हैं 11.5 और 2.5, जो 7 प्लेट के मशीन से निकलेगा, और वही 11.5 और 2.5 जो 12 प्लेट के मशीन से निकलेगा, जो यूजर है इसके वो बेहतर बता पाएंगे, इसका जोड़ कभी नहीं दे पाएगा वो, उससे कम से कम 100 टाइम्स बेटर है 11.5 और 2.5। और 11.5 और 2.5 का जब आप यूज जान जाएंगे, 11.5 और 2.5 का यूज 9.5 से ज्यादा है। 11.5 और 2.5 का यूज 9.5 पीएच के पानी से ज्यादा है, क्योंकि 9.5 पीएच का पानी का यूज अपना ये है, बट 11.5 2.5 जब यूज होता है तो बहुत बेहतरीन यूज होता है, उसके सब चीजों में आप यूज करना सीख जाएंगे। तो पानी की जो क्वालिटी है वो भी अलग रहेगी। पहला ये अंतर आपको समझाया। दूसरा, इसमें जो आप 2.5 पीएच दबाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिडिक निकालेंगे, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक सामने से ही आता है। जैसे आप 2.5 दबाते हैं उसमें तो पीछे से आता है, सामने से 11.5 आता है, इसमें 11.5 पीछे से आएगा, जो कि सही है। बट क्या होता है, हम लोग ना HD501 यूज करते करते हमको आदत हो गई कि 11.5 सामने से आएगा, वही सही लगता है, ठीक है। बट इसमें सीधा निकलता है, जो लिखा है वो निकलेगा, और पीछे से उधर से ये निकलता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटी है, कुछ खासियत है। और कभी फिजिकल मीटिंग होगी तो इसके ऊपर 1 घंटे बात कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये मशीन में जब इसके बारे में, और ये नॉलेज में जब कंपनी में गया था, हम लोगों को बकायदा सर्टिफिकेट दिया गया था, इसकी पूरी जानकारी दी गई थी, और जब मैं वहां देखा तो उसके बाद मैं बहुत रोमांचित हो गया कि यार वाकई मशीन कोई अगर लेना है तो ये सबसे बेस्ट मशीन है। ठीक है, तो एक मशीन ये होना ही घर में चाहिए जो बिजनेस करने के लिए है। और जैसे ही बहुत सारे लीडर, मैं आपको एक राजवंशी सर हैं हमारे साथ, अक्षय कुमार राजवंशी सर, बैंक से रिटायर हुए हैं, बैंक जॉब से रिटायर हुए हैं। राजवंशी सर आपसे रिक्वेस्ट है, अनम्यूट करिए अपने आप को। ये यूजर हैं, ये पहले 7 प्लेट की पानी यूज करते थे, और अभी सर ने सुपर 501 मशीन लगाया, हो गए सर को काफी समय, सर बताएंगे खुद से। और HD501 से वो डेमो दिखाने के लिए उसको रखा है। तो सर दोनों को आपने यूज किया, तो दोनों में सर क्या डिफरेंस आया, आपके जुबानी सुनते हैं जी राजवंशी सर। नहीं सर, उसमें और इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। इसका 11.5 जो आप बता रहे हैं पानी, वो तो पीना माने एक 150 ml भी अगर पीना चाहो तो पीना मुश्किल हो जाता है। सब तो सही बड़ी मुश्किल से पीता, इतना हैवी है वो पानी। और मैं सही तो मैंने अभी जैसे मेरा अभी पिछले ही 10-12 दिन पहले दांत दर्द कर रहा था साइड में, मैं उसको मैंने सुबह ब्रश के समय यूज करता हूँ कुल्ला उल्ला में, मेरा 10 दिन में ठीक हो गया दांत दर्द पूरा। और सही उसके बाद तो सर कोई बात ही नहीं हो, तो आजकल वो बच्ची लगने लगी है मशीन इतनी छोटी सी। और इसकी क्वालिटी मैंने, इसका पानी, कपड़े भी धो के इसमें मैं ट्राई कर लिया हूँ, और सब कुछ माने बहुत ही बेहतरीन है इसका। माने वाकई में यही एक लेने लायक मशीन है। और अंबिकापुर में हमारी टीम में तो, अंबिकापुर में माने मैक्सिमम हम लोग कटनी वगैरह में भी जो लगा रहे हैं, यही मशीन ज्यादा लगी है। कम से कम मेरे को लगता है 10 से 12 मशीन हमारे ग्रुप में लगी हुई है, सही है। तो यही ज्यादा चल रही है हमारी तो। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ये देखिए राजवंशी सर के एक्साइटमेंट से और उनकी बातों से, उनके
मतलब वो जो बोल रहे हैं ना कि वो मशीन बच्चा लगने लगा है, वो वाकई में सही है। क्यों? क्योंकि जब 11:30 उसका इसका हाथ में लेंगे ना सुपर का, तो आपको अरे लगेगा पानी कि पानी कैसा लगता है। हाँ, लगेगा सर्फ पानी ही हाथ में ले लिया है, तो पूरा हाथ स्लिप करेगा। और 11:30 पीएच में कपड़े भी धोते हैं। आपको बता दूं कि जो मैं धो के 11:30 पीएच है उसमें कपड़े धोते हैं। वॉशिंग मशीन में जो आप पानी यूज करती है ना, वॉशिंग मशीन में पानी डालिए ऊपर से, ये 1 गिलास पानी मतलब 1 लीटर पानी ये मिला दीजिए उसमें। सर्फ डालने की जरूरत नहीं, कपड़े चकाचक होके निकलेंगे। झाग नहीं होगा सर्फ की तरह, बट कपड़े चकाचक निकलेंगे। कोई भी जिद्दी दाग लग जाए कपड़े में, जैसे व्हाइट है इंक का, अचार का, कोई भी दाग लग जाए, आप 5 मिनट के लिए 11:30 में सोक करके रख दें, डुबा के रख दें, और उसके बाद निकाल के ऐसा रब कर दें, दाग गायब। क्योंकि जो पानी तेल तोड़ सकता है वो तो दाग को आसानी से निकाल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अगर जो मीटिंग में कंटिन्यू सुनेंगे समझेंगे तो बहुत रोमांचित होंगे। बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं बहुत अच्छे तरीके से विक्की सर ने बताया, जो अभी उन्होंने वो जो दिखा रहे थे आपको मशीन के बारे में डिटेल्स। मुझे पक्का यकीन है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास ये कैटलॉग मैक्सिमम लोगों के पास होगा। बट पहली बार आज पढ़ा है सबने, आज सबने जानकारी ली है उस कैटलॉग की। नहीं तो लोगों को ये पता नहीं था कितना वाट लेता है। जैसे बोले ना, तो कोई सीएफएल जैसा लेता है, इतना लेता होगा सर, कोई इतना लेता होगा, वजन कितना है, तो सर वो कुछ भी बोल देते हैं। बट नहीं आज ना एक्चुअल में आपने सुना समझा चीजों को। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से मनुजा सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये बातें बताई। और सुपर 501, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुपर 501 एक्चुअल में सुपर 501 का वेट 10 kg है। तो एक आदमी ने पूछा मेरे से कि इसका वेट 10 kg क्यों है सर, इसको भी लाइट वेट में करते। तो मैंने उसको हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया कि ये ज्यादा वेट 10 kg का इसलिए है कि इसको घर में आप स्थापित कर दीजिए, इसको घर में स्थापित करिए, इसको लेके इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं है। और SD 501 का वेट कम इसलिए है क्योंकि उसको लेके डेमो में दिखाने के लिए जाइए आप, तो वो इसके लिए है। तो 7 प्लेट का एक्चुअल यूज है, आप डेमो दिखाइए। और सुपर 501 घर में होनी चाहिए। सुपर 501 घर में रहेगी तो जो किसी को आप 2.5 PS दे रहे हैं, जैसे सोराइसिस के लिए, किसी भी दांत दर्द के लिए, किसी भी परेशानी प्रॉब्लम के लिए, तो एक्चुअल 2.5 PS इसका दीजिए। किसी को भी अगर आप बीमारी में दे रहे हैं तो इसका दीजिए। अगर SD 501 का 2.5 PS दे रहे हैं तो कंपनी का एनहेंसर मंगा करके दीजिए। किस कंडीशन में? जहां पर हेल्थ इश्यूज के प्रॉब्लम है, जैसे बोलते हैं ना सर उसको हेल्थ इशू है, किडनी डायलिसिस का प्रॉब्लम है, ये है, उसमें हम दें क्या? तो उसमें अगर आपको 11.5 देना है SD 501 का 11.5, और अगर सुपर 501 का 11.5 दिया जाए 12 प्लेट और 7 प्लेट का, तो जो काम 7 प्लेट लंबे समय में करेगा, 12 प्लेट बहुत जल्द करेगा। ये हम लोग प्रैक्टिकली जो यूजर हैं, जो यूज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। और बहुत तेजी से जो लोग समझ गए उन्होंने बहुत तेजी से लगाया और उसको यूज किया। तो और किन्हीं का कोई इससे रिलेटेड और कुछ है? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से मनुजा सर ने बातों को रखा, बहुत साधारण और समझने वाले अंदाज में। जो उनका अंदाज भी है, हंसते खेलते, कभी थोड़ा सा लाइट मोड में आराम से अच्छे से बताते भी हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से सर ने अपनी बात को रखा। और मैं आप तमाम लोगों के माध्यम से मनुजा सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से आज के सेशन को लिया, बताया। और सो ड्रीम टीम के पूरे परिवार की तरफ से मनुजा जी आपको थैंक यू, धन्यवाद। और टाइम जैसा हो गया है 10:08, तो आप अपने से खुद से कुछ बात करके फिर उसके बाद क्लोज कर सकते हैं मनुजा सर। जी जी जी, थैंक यू सर। देखिए मेरा आवाज अभी तक डबल आ रहा है। हाँ जैसे जैसे सुपर मशीन में डबल चेम्बर होता है ना, मेरी आवाज में कल कैंसर हो गया है। डबल चेम्बर निकल रहा है। तो ठीक है सर, समय के हिसाब से मुझे लगता है कि हम इस मशीन के साथ जानकारी जो है वो तो और दे सकते हैं हम। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रही तो हम फिर से करेंगे। और बिल्कुल। कल का टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, जी और जी। मतलब बातों से, हम्म। फोन के जरिए, मैसेज से, और उसका भी कुछ करते हैं कल क्या करना है। और ये मीटिंग जैसा कि सर ने बताया कि लगभग हफ्ते में 4 दिन रहेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो सर कल गुरुवार है, कल और उसके गुरुवार बाद है, फिर कल जो है हमारा टेस्टिमोनियल का डे है। कल जी का जी, दिन हम लोग टेस्टिमोनियल के रखे हैं कि बढ़िया। कल की जो मीटिंग रहेगी वो टेस्टिमोनियल की रहेगी। उसमें जितने सारे यूजर्स हैं जिनको कोई भी प्रॉफिट मतलब बेनिफिट हुआ है, वो
वहां पर अपनी बातों को लेकर के आएंगे। तो जो भी आपके लोग हैं नए, जिनको आपने डेमो दिखाया है, जो अभी मशीन का डिसीजन के लिए सोच रहे हैं, वैसे सभी लोगों को कल आमंत्रित करिए। टाइम का बिल्कुल। विशेष ख्याल रखिएगा, 8:45 मतलब 8:45 आप 8:40 में ही लॉग इन करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम टाइम पे स्टार्ट करेंगे, टाइम पे खत्म करेंगे। ठीक है, जी तो सर। कल का हम लोग ये करेंगे। परसों का टॉपिक हम फिर आपको डाल देंगे। ठीक है, परसों का टॉपिक सर रहेगा हमारा जूम पर कंटिन्यू, कुछ ना कुछ टॉपिक के साथ चलेगा जो हमने सर डिसाइड परसों रहेगा क्या? हाँ हाँ, परसों भी रहेगा। तारीख परसों शुक्रवार है। नहीं, परसों शुक्रवार है ना। हाँ हाँ, शुक्रवार कर लेंगे, गुरुवार को ये है तो शुक्रवार को ये कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। है।